फोटो के आधार पर कनेक्शन तय हो रहे हैं तो बाकी लोगों के साथ जो फोटो आ रही है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित हैं तो पकड़िए भाई। सरकार कार्रवाई कर रही है। 30 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। 125 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी की गई है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है, खासकर अखिलेश यादव, हम नाम ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ है। जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाएंगे वैसे बुलडोजर निकल जाएगा। गरीब के घर पे तो बुलडोजर जो है बिना आरोपों के चल जाता है। किसी बड़े व्यक्ति के साथ फोटो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी है। अखिलेश यादव आरोपी नहीं है। यही चीज तो सरकार को भी समझनी चाहिए जो कह रहे हैं कि सपा से कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। खबर चौक के दो ताली प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज दो ताली प्रोग्राम में दो नहीं बल्कि चार लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि मामला गंभीर है। लगातार कब सिर्फ मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो लोग निकल के इस मामले में सामने आए हैं उनके कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि अगर आरोपी सामने हैं तो उनके घर मकान दुकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं। तो आज दो ताली में अपने पत्रकार साथियों से चर्चा करेंगे। जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं सरकार पर आरोप की घर मकान दुकान अब तक क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार तो जो है एक्शन लेने में इतनी तेज है। आप देखते हैं किस तरीके से बयानबाजियां होती हैं कि अगर कोई भी गुंडा कोई भी मवाली दिखेगा तो उसके साथ ये कर देंगे, कोई भी अवैध निर्माण होगा तो उसको ढहा देंगे। तो अगर अखिलेश यादव, आपने बोला है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित हैं तो पकड़िए भाई। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आपके ही सहयोगी जो बताया जाता है धनंजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं से उनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तो आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आपने कोई कार्यवाही की? आपने कोई चीज की? नहीं की। तो भाई जाहिर सी बात है आप आरोप लगाएंगे ही, और आप आरोप लगाना आपका काम है। अगर विपक्षी पार्टी अगर आपसे सामने आके कहेगी तो फिर आप चुपचाप बैठ जाएंगे, उसके ऊपर चुप्पी साध के कुछ बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें आपके आदमी का हाथ है। बिल्कुल, अनुपम का कहना है कि अगर फोटो के ही आधार पर ये तय होने लगे कि कनेक्शन किससे है, तब तो धनंजय सिंह का भी उनके साथ भी फोटो आ रही है। धनंजय सिंह के साथ फोटो है, आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, वो सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव दिखा भी चुके हैं। आपने ये बात सुन ली कि धनंजय सिंह का उनके साथ कनेक्शन था, आपने ये नहीं सुना है। उसके बाद धनंजय सिंह का भी एक बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर फोटो के आधार पर कनेक्शन तय हो रहे हैं तो बाकी लोगों के साथ जो फोटो आ रही है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं, धनंजय सिंह का नाम लेकर स्पेशल आप बोल रहे हैं कि धनंजय सिंह के साथ उसका फोटो है, तो अगर धनंजय सिंह के साथ उसका फोटो है तो धनंजय सिंह को पकड़ना चाहिए। धनंजय सिंह के साथ उसका फोटो तो उसको पकड़ना है कि धनंजय सिंह को पकड़ना है? धनंजय सिंह को तो नहीं पकड़ना। धनंजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरा हाथ उसमें है तब तो ठीक है, अगर मेरा हाथ नहीं है तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर करूंगा, मैं मानहानि का। वही तो कह रहे हैं, अनुपम का सवाल तो यही है, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं अनुपम को ही ये चीज समझा रहा हूं कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ फोटो आया तो इसका मतलब कि अखिलेश यादव ने घोटाला किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, हो सकता है सत्ता का संरक्षण हो। सवाल यही है कि फोटो के आधार पर ही तय हो जाएगा कनेक्शन किससे है। फोटो के आधार पर निश्चित रूप से तय होगा कनेक्शन कैसे, क्योंकि जिन लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है उन लोगों के साथ कौन उसका संरक्षण दे रहा है वो भी कहीं न कहीं इसमें घिर रहे हैं। ठीक है, अभी जिनकी फोटो सामने आई, जिन पे सवाल खड़े हुए हैं कि इनका सपा पार्टी से कनेक्शन है, दरअसल उन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, तब ये तय हुआ है कि ना इनका संरक्षण किसके ऊपर है। ऐसे तो नहीं हुई है। तो सरकार कार्रवाई कर रही है। 30 से ज्यादा लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। 125 से ज्यादा ठिकानों पे छापेमारी की गई है। 300 से ज्यादा फर्म है जिन पे छापेमारी की गई है। बुलडोजर कहाँ है? विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है, खासकर अखिलेश यादव, हम नाम ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा है और जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाएंगे, एफआईआर दर्ज हुई है ना, कार्रवाई चल रही है ना, जैसे ही आरोप सिद्ध हो जाएंगे वैसे बुलडोजर निकल जाएगा। अनुपम सहमत हैं, कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध होंगे तब बुलडोजर एक्शन होगा। गरीब के घर पे तो बुलडोजर जो है बिना आरोपों के चल जाता है। उसका घर तो ऐसे ही ढहा दिया जाता है। एफआईआर बाद में लिखी जाती, कार्रवाइयां बाद में होती, बुलडोजर आके पहले खड़ा होता है, उसका मकान पहले गिरता है, बाद में बताया जाता है, बाद में जनता को मीडिया के थ्रू पता चलता है कि इसका अवैध निर्माण हुआ था, मकान गिरा दिया गया। इसी मामले में लेट लपेट क्यों हो रहा है? इस मामले में लेट लपेट हो रहा है। आप देखिए, धनंजय सिंह 5 साल से कहां थे? दिखाई पड़े? नहीं दिखाई पड़े। और आज हर चैनल के इंटरव्यू में छाए हुए हैं, हर चैनल को पॉडकास्ट दे रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो गया जो आप हर जगह पे आके पॉडकास्ट दे रहे हैं? अचानक से निकल के आ गए आप बाहर। अगर आपका किसी मामले में कुछ हाथ नहीं है तो आप 5 साल से निरस्त बैठे हुए थे, गायब थे। अचानक से एकदम मीडिया में हाईलाइट हो रहा है, ऐसा क्यों है भाई? अचानक से मीडिया ट्रायल क्यों? अचानक से हर चैनल पर धनंजय सिंह क्यों छाए हुए हैं?
अब ये तो बाकी चैनल से पूछना चाहिए कि वो क्यों क्यों इनवाइट कर रहे हैं। धनंजय सिंह ना तो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना तो बीजेपी के नेता हैं, ना तो बीजेपी से विधायक हैं, ना तो किसी पद पर हैं। तो बाकी चैनल से उनको क्यों बुला रहे, तो उस चैनल से सब जवाब जाना चाहिए। मीडिया इनवाइट कर रही है, मीडिया सवाल पूछ रही है, तो जब सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब क्या मीडिया सवाल पूछेगी तो क्या वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ? सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब दे रहे हैं वो। देखिए, जौनपुर से निर्विरोध किसको जिताया गया था? धनंजय सिंह की पत्नी को जिताया गया था, तो भाई बीजेपी के समर्थन से ही जिताया गया। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जाहिर सी बात है, उनको जिताया गया तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही सरकार का। तब कह रहे हैं कि सरकार से कनेक्शन है, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है, लेकिन निर्दलीय धनंजय सिंह चुनाव जीत जाते हैं। अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जो कि कहा जाता है कि सत्ता का ही चुनाव होता है। अब धनंजय सिंह की पत्नी को जीत मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मामले का कोडीन कप सिरप से क्या जुड़ाव है? आप इसको किस तरीके से जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव धनंजय सिंह का सरकार से है। आरोप धनंजय सिंह पे लगे हैं क्या? आरोप धनंजय सिंह पे लगे हैं क्या? फोटो के आधार पर कनेक्शन तय हो रहे हैं ना, कनेक्शन तय हो रहे हैं। सारे ऐसे आरोप हैं जिन आरोपी हैं जिनकी अखिलेश यादव के साथ फोटो है, तो क्या अखिलेश यादव तो दिखाई जा रही है, सदन से लेकर सड़क तक वही फोटो तो दिखाई दे रही है कि आरोपी हैं। नहीं, अखिलेश यादव आरोपी नहीं है ना। सवाल वही है ना, धनंजय सिंह के साथ जो लोग जिन लोगों की फोटो है उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है। सवाल यही है ना कि फोटो के आधार पर कनेक्शन तय होंगे। मैं ये कह रहा हूं फोटो के आधार पर कनेक्शन तय होंगे, लेकिन फोटो किसके साथ खींची जा रही है तो तय होगा ना, किसका संरक्षण प्राप्त तय होगा ना। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के साथ फोटो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी है। अखिलेश यादव आरोपी नहीं है। यही चीज तो सरकार को भी समझनी चाहिए, जो कह रहे हैं कि सपा से कनेक्शन है। सपा से कनेक्शन का मतलब ये नहीं कह रहे कि अखिलेश यादव आरोपी हैं। धनंजय सिंह के साथ फोटो, इसका मतलब ये नहीं कि धनंजय सिंह आरोपी हैं। जो लोग उनके साथ हैं वो आरोपी हैं, उनका जुड़ाव है उन लोगों से। तो जो आरोपी हैं उन पे एफआईआर हो गई है, उन पे एफआईआर हो गई, उन पे कार्रवाई चल रही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में तो आप मानते हैं अगर कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है तो कनेक्शन धनंजय सिंह के साथ भी है? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप अलग चीज हो गई। कनेक्शन होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है उन लोगों से। धनंजय सिंह के साथ जिन लोगों की तस्वीर है, उसका मतलब ये नहीं है कि धनंजय सिंह इसका संरक्षण दे रहे थे, धनंजय सिंह इसका काम करा रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के जुड़े हुए लोग शायद हो सकता साथ दे रहे हो, पार्टी के अन्य लोग कैसे तय हो जाएगा? बिल्कुल कैसे तय हो जाएगा? तो हम ये कहां कह रहे हैं, हम कह रहे हैं शायद। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, हमने इसीलिए तो शायद शब्द का प्रयोग किया कि शायद ऐसा हो रहा होगा। मैं सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। मतलब शायद पे ही सारा मामला आके टिक गया है। देखिए, बात अगर संरक्षण की जाए तो धनंजय सिंह के ऊपर पता नहीं कितनी एफआईआर ऐसी हैं, कितनी सारी एफआईआर हैं, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई भी चीज नहीं। और अगर कोई बड़ा मुद्दा या मामला खुलकर सामने आता है तो उसके ऊपर उनका समर्थन लेने के लिए सत्ताधारी पार्टी के कई सारे लोग खड़े हैं, विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं, और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने के लिए लोग खड़े हैं। ना कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्यवाही, कोई आरोप में कोई जांच, न कुछ होने का कोई भी संकेत सामने नहीं आया है। सामने आपको दिख रहा है इतनी सारी एफआईआर दर्ज हैं, इतने सारे मुकदमे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जहां पे नहीं जरूरत होती है, नहीं कोई एफआईआर, नहीं कोई मुकदमा, नहीं कुछ, आके बुलडोजर खड़ा होता है, घर गिरा देता है। जहां सामने पता है कि भाई सामने वाली पार्टी क्या है, उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या लगता है एक्शन होगा? निश्चित रूप से एक्शन होगा। और जो लोग हर मकान दुकान तोड़ेंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो चाहे सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, चाहे विपक्षी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, सब पे कार्रवाई होगी। और आने वाले समय बुलडोजर भी चलेगा, इसकी खबर भी आप चलाएंगे। तो ठीक है, अपने अपने ताल हैं हमारे पत्रकार साथियों के। अब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई निकल के सामने होती है, कार्रवाई होती भी है या फिर नहीं। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।